नमस्कार। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति की कविता की व्याख्या कर रहे हैं। सेनापति रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविता में रीतिकाल की सभी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। सेनापति की एक ही रचना मिलती है, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे हैं। जो 5 अध्याय हैं, जो इसके 5 भाग हैं, उन्हें तरंग का नाम दिया गया है। तो इसमें 5 तरंगे हैं। पहली तरंग में श्लेष वर्णन है, अर्थात श्लेष अलंकार का चमत्कार पहली तरंग में देखने को मिलता है। दूसरी तरंग श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। तीसरी तरंग में ऋतु वर्णन है, 6 ऋतु, 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। जो चौथी और 5वीं तरंग है, वह राम के चरित्र से, राम की भक्ति से संबंधित है। भक्ति भावना का इसमें वर्णन हुआ है। पहली तरंग में जो श्लेष वर्णन है, श्लेष का जो चमत्कार है, उसी से संबंधित पद की व्याख्या आज हम करेंगे। जो पहला पद है वह इस प्रकार है। राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजे को कन रसे जो छंद सरसती है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, पति कविता की कविताई विलसती है। पूरे पद में श्लेष अलंकार है। किसी शब्द में श्लेष अलंकार होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, एक साथ रहते हैं। शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। यही यहाँ पर है। पूरे पद में 2 अर्थ हैं। पूरे पद में श्लेष का चमत्कार है। जो पद दिया गया है, इसमें 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ कविता के पक्ष में, दूसरा सूर्य के पक्ष में। दोषे, दोष और रात्रि 2 अर्थ हैं इसके। दोषे दोष, रात्रि। जो पिंगल है उसके भी 2 अर्थ हैं। पिंगल एक छंद है। पिंगल छंद को कहा जाता है। और दूसरा पिंगल का अर्थ है पीत वर्ण। बुध बुद्धिमान के लिए आता है और बुध कवि बुध और शुक्र नक्षत्र के लिए। उपकंठ, उपकंठ समीप के लिए आता है और कंठ में, गले में के लिए आता है। तो पहले हम कविता के पक्ष में इस छंद का अर्थ देखते हैं। राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, कि जो कविता है, मानो उस कविता की जो छवि है, उदय होते हुए सूर्य की छवि है। अंतिम पंक्ति से देखते हैं। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना। मानो उस, अर्थात कविता की जो छवि है, उदय होते हुए सूर्य की छवि है। सेनापति की जो कविता है वह इस प्रकार शोभित हो रही है। राखती न दोषे, यह जो कविता है दोष को नहीं रखती है। पोषे पिंगल के लक्षण को, और छंद शास्त्र, पिंगल छंद, छंद शास्त्र के लक्षणों को पुष्ट करती है।
अर्थात इसमें छंद शास्त्र के लक्षण विद्यमान हैं। छंदोभंग, छंद भंग का जो दोष है वह उसमें नहीं है, किसी प्रकार के दोष को वह नहीं रखती है, किसी प्रकार का छंद भंग का दोष उसमें नहीं है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है और यह कविता बुद्धिमान कवियों के कंठ में ही रहती है। बुद्धिमान जो कवि हैं, ज्ञानी जो कवि हैं, उन कवियों के कंठ में ही मेरी यह कविता रहती है, अर्थात विद्वान कवि इसे कंठस्थ कर लेते हैं। जोए पद मन को हर्ष उपजवती है, और इसके जो पद हैं वे देखने पर, पढ़ने पर मन को हर्ष उत्पन्न करते हैं, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, चित्त को प्रसन्न कर देते हैं। तजे को कन रसे, जो छंद सरस्वती है, और इससे जो कर्ण रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसे कौन छोड़े। तजे को कन रसे, इसको सुनने से जो आनंद मिलता है, जो रस की प्राप्ति होती है, उसे कौन छोड़े, अर्थात कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता, इसको सुनना पढ़ना पसंद करते हैं। अक्षर है विशद करति उसे आप सम, अक्षर अक्षर, इसमें सुंदर अक्षर हैं। विशद सुंदर, साफ, इसमें सुंदर अक्षर हैं। करति उसे आप सम, यह ईख के रस के समान मधुर रस उत्पन्न करती है। जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है। जड़ता एक तो होता है अंधकार, अज्ञान, इससे संसार की जड़ता दूर होती है, विनसती नष्ट होती है, दूर होती है। इस कविता को सुनने से, पढ़ने से संसार की जो अज्ञानता है वह दूर होती है, अज्ञान दूर हो जाता है। काव्य का अध्ययन करने से लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। काव्य के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य भी होता है। काव्य का एक जो प्रयोजन है शिक्षा देना भी है। तो ऐसा काव्य पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से संसार की अज्ञानता, मूर्खता दूर होती है, जड़ता नष्ट होती है। यह तो है कविता के पक्ष में अर्थ। दूसरा अर्थ देखते हैं जो सूर्य के पक्ष में है। जो उदित होता हुआ सूर्य है, उदय होता हुआ जो सूर्य है, मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, सविता अर्थात सूर्य। उदय होते हुए सूर्य की जो छवि है वह राखती न दोषे, रात्रि को नहीं रहने देती, रात्रि को नहीं रखती। पहले रात्रि होती है, रात होती है, रात का अंधकार होता है, और सुबह है जब सूर्य के उदय होने का समय आता है। उदित होता हुआ जो सूर्य है उस रात्रि को नष्ट कर देता है, रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। राखते न दोषे, जो उदय होता हुआ सूर्य है वह रात्रि को नहीं रहने देता। पोषे पिंगल के लक्षण को, और पीत वर्ण के लक्षण को पुष्ट करता है। पिंगल पीत वर्ण, पीला रंग, जिस समय सूर्य उदित होता है, सूर्योदय होता है, उस समय आकाश जो है पीले रंग का दिखाई देता है। पीले रंग की रोशनी उस समय होती है। तो उदय होता हुआ जो सूर्य है उसकी जो छवि है रात्रि को नहीं रखती है, रात्रि को तो नष्ट कर देती है, और पीले रंग के पीत वर्ण के लक्षण को पुष्ट करती है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती हैं
और जो बुध और शुक्र के समीप ही रहती है। जो उषा काल होता है, जो सुबह का सूर्योदय का समय होता है, उस समय बुध और शुक्र नक्षत्र उदय होते हैं। तो बुध और शुक्र जो नक्षत्र हैं, उनके समीप ही यह निवास करती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है। जोए पद कमल के लिए हैं और देखने पर कमलों को हर्ष उत्पन्न करती है। जो सूर्योदय की छवि है, उदित होते हुए सूर्य की छवि है, उसको देखकर कमलों को हर्ष हो जाता है, वे प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो कमल विकसित होते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो इस प्रकार वे प्रसन्न हो जाते हैं। तजे को कन रसे, जो छंद सरस्वती है। उदय होते हुए सूर्य की छवि, जिस रस को कोक नहीं तजता, उसी से सूर्य का मंडल छंद शोभित होता है। अर्थात सूर्योदय से कोक पक्षी प्रसन्न होता है। सूर्योदय से कोक पक्षी बहुत प्यार करता है। तो जिस छवि को कोक बहुत प्यार करता है, तजे को कन रसे, जिस छवि को कोक पक्षी बहुत प्यार करता है, उसी से सूर्यमंडल शोभायमान है। जो छंद सरस्वती है, सूर्यमंडल शोभायमान है। अक्षर है विशद। विशद का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट और साफ से, एकदम स्वच्छ से। अक्षर आकाश से। सूर्योदय के समय आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। आकाश स्वच्छ है, साफ है। करती उषे आप सम, और उसी को उषा को अपने समान कर लेती है। उषा थोड़े समय बाद सूर्योदय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, जिससे संसार का अंधकार जड़ता भी दूर हो जाती है। रात भर पूरा संसार सोया रहता है, जड़ अवस्था में होता है, उसमें चेतनता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जड़ता दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है और पूरा संसार चेतन हो जाता है। तो जिसके उदय होते ही संसार का अंधकार, संसार की जड़ता दूर हो जाती है। मानो छविता की उद्वत सविता की, सेनापति कविता की कविताई विलसती है। इस प्रकार सेनापति की जो कविता है, उदित होते हुए सूर्य की शोभा के समान दिखाई देती है। सूर्य की उदित होते हुए सूर्य की शोभा और सेनापति की कविता की शोभा एक समान दिखाई देती है। पूरे पद में श्लेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। उत्प्रेक्षा अलंकार मानो इत्यादि में है और श्लेष अलंकार पूरे में है ही, तो कहा जाएगा श्लेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लेष अलंकार का अच्छा उदाहरण है। श्लेष अलंकार का चमत्कार पूरे पद में देखने को मिलता है। आगे की पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।